जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज देखिए एक साधक के साथ जो घटना घटी, जो उसके साथ में अनुभव होते हैं उस साधक को, वो मैं कुछ साधकों के बीच रखना चाहता हूँ कि कभी कभी कैसे शक्ति जो है वह अपने अनुभव देने लगती है उन साधकों को भी जो साधनात्मक मार्ग पर इतने आगे बढ़े नहीं होते, सक्षम नहीं होते हैं। लेकिन क्या है कि पूर्व जन्म से कनेक्ट होते हैं किसी न किसी शक्ति से, कोई साधना संपन्न करके रखते हैं तो वो इस जन्म में भी जो है जुड़ जाती है हमारे साथ में, या फिर हमें स्मरण कराने की कोशिश करती है जीवन में आकर के हमारे, कि हम एक बार फिर से उसे पुण्य कर लें और फिर से उसे अपने वचनों में बांध करके उससे अपना सहचर्य, एक अपना जो साधनात्मक मार्ग है उसमें सहायक बना लें। तो वैसे ही जो है इन साधक के जीवन में वह शक्ति का प्रवेश होता है। और साधक देखिए जो इन्होंने हमको बताया बाद में, जो है जो इनकी एक जो उस शक्ति से बात हुई और जो जो उनके साथ में चीज़ें हुई, उस आधार पर फिर इन्होंने ये साधना संपन्न की और पूर्ण रूप से इस जीवन में भी उसे प्रत्यक्ष किया और उसका जो है सचर्य प्राप्त कर सके। तो देखिए साधक जो थे ये ऋषिकेश के ही रहने वाले थे और नॉर्मली पूजन करते थे, नॉर्मली जो है शिव उपासक थे। और ऐसा भी नहीं था कि इनके कोई गुरु थे, और गुरु भी कहीं ना कहीं शिव जी को ही एक तरह से तब तक इन्होंने गुरु भी नहीं बनाए थे अपने। क्योंकि क्या होता है कि देखिए गुरु का होना एक विशेष टाइम पर ही आपको गुरु प्राप्त हो पाते हैं, वो भी तब प्राप्त हो पाते हैं जब जो है आपके पुण्य जागृत हो जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि पूर्व जन्म के गुरु ही आपको इस जन्म में मिल जाएं, अलग गुरु नहीं मिलेंगे, जिनसे संबंध है जन्मों जन्मों का वही आपको प्राप्त होंगे। तो अभी ये देखिए साधक थे जो ऋषिकेश में जो रहते थे, तो ये नॉर्मली शिव पूजन मंदिर वगैरह में जा कर के और अपना सामान्य पूजन ही कभी कभी कर लेते थे। और लेकिन इन्होंने जो हमें जो बाद में ये चीज़ें बताई थी उस आधार पर हमको इनको जो है इनकी बातें आपके सामने रख रहे हैं, जब ये हमारे संपर्क में आए किसी माध्यम से। ठीक है। और देखिए धीरे धीरे इनको एक सोपन आता है और सोपन के माध्यम से ही जो है इनकी जो है मुलाकात जो है, एक इन्होंने बताया कि गुरुजी ऐसे मेरे सोपन में जो है वह स्त्री आती थी और बहुत ही अच्छे से प्रेम पूर्वक वार्तालाप भी उससे होती और कहीं ना कहीं उसकी ओर में खिंचा जा रहा था। उसके चेहरे में इतना तेज, इतना आकर्षण प्रबल और वाणी में इतनी मधुरता थी कि मैं जब भी वो आती, जब भी मैं निराश होता या कुछ प्रॉब्लम में होता तो मेरे सोपन में आती और मेरा मार्गदर्शन करती थी। लेकिन मैं समझ ये नहीं पा रहा था, कोई सही मार्गदर्शन ना होने की वजह से और गुरु ना होने की वजह से ये कौन हो सकती है। फिर मन में ये भान आता कि शायद ये जो है कोई देवकन्या हो या कोई ऐसी स्त्री हो जो मेरा मार्गदर्शन कर रही है, कोई साधिका रही हो पूर्व जन्म में, या क्या, ये मैं समझ नहीं पाता क्योंकि उसका पूर्णता विवरण नहीं मिल पा रहा था मुझे, पूर्ण रूप से मैं समझ नहीं पा रहा था। और पर जब भी उसे सोपन में देखता तो एक मैं आकर्षण पास में उसकी ओर खिंचता चला जा रहा था और मन में ये भान आता कि कैसे ना कैसे करके मैं इसको प्राप्त कर लूँ, इसका सहचर्य, इसका प्रेम हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त कर लूँ। तो सोपन में आना, हालांकि वार्तालाप होती नहीं थी लेकिन वो सोपन में नज़र आती रहती थी और किसी न किसी माध्यम से, कभी अपने इशारों के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से वो मेरी किसी न किसी छोटी मोटी समस्याओं का हल जो है दे दिया करती थी किसी न किसी रूप में। तो ऐसा जो है इन्होंने साधक ने बताया। और हालांकि कोई साधना भी संपन्न नहीं की थी, सामान्य शिव पूजन और शिव मंदिर में जाना इनका बना रहता था बीच बीच में, क्योंकि इनका अपना स्वयं का बिजनेस था ऋषिकेश में ही और वो ये करते थे। तो ऐसे ही करके जिज्ञासा इतनी बढ़ गई क्योंकि वह जब स्वप्न में आती थी तो फिर जब
उसको प्राप्त करने की कामना, और अन्य कोई स्त्री की ओर आकर्षण इनका था ही नहीं। अन्य किसी स्त्री की ओर देखना या उसके बारे में चिंतन करना तो इनके मन में आता ही नहीं था, क्योंकि ऐसी शक्ति से ये खिंचे जा रहे थे उस देवकन्या की ओर और समझ नहीं पा रहे थे, पूर्ण रूप से उसका ही चिंतन करते रहते। जब अपने मतलब अपने कार्य में बताया इन्होंने रहते थे, जब इनकी शॉप थी कोई और कपड़ों वगैरह की एक शॉप इन्होंने खोला हुआ था, तो वहाँ ये बैठते तो वहाँ भी चिंतन खो जाते कभी कभी, और उसी के ख्यालों में इनको मतलब बना रहता था कहीं ना कहीं। तो नाइट में तो आती थी सोपन में इनके, और दिन में ऐसे होने लगा इनके साथ में, तो कहीं ना कहीं बेचैन भी होने लगे, क्योंकि उसे प्राप्त करने की एक मन में इच्छा थी और कहीं समझ भी नहीं पा रहे थे कि क्या है, कौन हो सकती है ये, ऐसी कौन कन्या, ऐसी कौन यह स्त्री है जो मेरे सोपन में बार बार आती है। और इन्हीं कामनाओं के बीच में इनसे जो है किसी प्रकार से इनको हमारा जो है एक हमारे जो शिष्य ही थे वो भी उधर की साइड उधर ही रहते हैं, तो उनके माध्यम से ही इनकी दुकान पर ये एक दिन गए। तो फिर उनसे इन्होंने अपनी जिज्ञासा किसी प्रकार से जो है वह सामने रखी, क्योंकि वह भी जानते थे कि ये साधक हैं और किसी ये साधनात्मक मार्ग पर, एक आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़े हुए मित्र थे उनके, जो हमारे शिष्य थे। तो उन्होंने ये अपनी व्यथा बताई, तो फिर उनका जो है हमसे मिलना हुआ, और उसके माध्यम से उसके बाद जो वो हमारे संपर्क में आए, तो जो हमारे शिष्य थे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके गुरुजी ऐसे ऐसे हैं और ये आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि वह कौन देवकन्या है। और फिर जब हमने इनका फ़ोटो देखा, जब हमें थोड़ा सा हमने डिटेल में देखा इनको, तो पता चला कि वह एक किन्नरी थी। और किन्नरी देखिए साधना होती है, और किन्नरी एक जाति पाई जाती है। ये जैसे देवकन्या, जैसे गंधर्व होते हैं, अप्सराएं होती हैं, यक्षिणियाँ होती हैं, ठीक वैसे ही यक्ष लोक में यक्षिणियाँ होती हैं, तो वैसे ही जो है किन्नरियाँ होती हैं। तो वह किन्नरी की साधना इन्होंने जो अपने पूर्व जन्म में संपन्न की हुई थी, जो एक विशेष जो टाइम पर वह इनसे जुड़ना चाहती थी, स्वयं ही जुड़ना चाहती थी। और हमने इनको बताया कि आपने जो है पूर्व जन्म में ही यह साधना संपन्न की हुई है और इस साधना को सिद्ध किया हुआ है, लेकिन ये इस जन्म में आपसे फिर से जुड़ना चाहती है, इसीलिए आपके जो है संपर्क में आ रही है और आपको जो है वह सोपन में नज़र आ रही है, और आप इसकी ओर बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रेमिका रूप में आपने जो है इनकी साधना संपन्न की थी, और शीघ्र ही ये आपसे जुड़ जाएगी। देखिए, जब ऐसी परिस्थिति बनती है, जब ऐसे स्वयं ही कोई शक्ति जीवन में आ जाती है किसी भी साधक के, ना वो कोई साधना कर रहा है ना कोई मार्ग है, तब वह आती है, तो वह ऐसे ही नहीं आती है कि ऐसे ही जुड़ गई। जैसे आपने सुना है, उसका कनेक्शन रहा होता है। हमें लगता है कि ये हम समझ नहीं पा रहे होते, लेकिन वह हमें एक दिशा हम देने के लिए आती है। हमें वह चाहती है कि हम जो है वह पूर्ण प्राप्त कर लें उसका सहचर्य इस जीवन में भी, तो किसी न किसी माध्यम से वो आती है। तो फिर उन्होंने बताया, और फिर हमने उनको बताया कि आपने प्रेमिका रूप में इनको प्राप्त किया हुआ है, केवल आपको ये साधना संपन्न करनी है, जो किन्नरी साधना है, और ये निश्चित रूप से आपके सामने आएगी और वचन भी लेगी, और आप इसे जो है पूर्ण रूप से इस जीवन में भी प्रत्यक्ष कर पाओगे, क्योंकि ये स्वयं ये चाहती है। तो ये हमारी बातें सुनकर वो उनकी जो जिज्ञासा थी एक तरह से वह शांत हो चुकी थी, और एक ऐसा जो है वह प्रसन्न मन से साधना के लिए तत्पर हो गए हमारी बात सुनने कर शीघ्र ही। और जो साधना विधान था वो हमने उनको दे दिया था, प्रमाणित विधान, और जो भी इससे जुड़ी प्रक्रिया थी जो किन्नरी साधना से होती है, चाहे वह भोग से जुड़ी हुई प्रक्रिया हो, और पूर्ण प्रमाणित विधि द्वारा फिर इन्होंने यह जो किन्नरी साधना इन साधक को करवाई गई थी। तो फिर वह साधना तो ज़्यादा लंबी नहीं थी, क्योंकि इनको ज़्यादा लंबा करना भी नहीं था, केवल 21 दिन की वह साधना थी, और 21 दिन में भी इनको जो है पूर्ण प्रत्यक्षीकरण वो जो वह किन्नरी थी उसका हो गया, और पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष इनके साथ वह जुड़ गई, और इनके वचन भी हो गए, और जो है फिर जो है इनको आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आवश्यकता से तात्पर्य है कि इन्होंने फिर जो है किन्नरी को प्रेमिका रूप में जो है प्राप्त किया उस साधना के माध्यम से। पुण्य जो हमने इनको जो एक पूर्ण प्रमाणित विधि दी साधना की, उसके द्वारा
और फिर जो है हालांकि विवाह भी किया इन्होंने, क्योंकि उस किन्नरी ने, क्योंकि प्रेमिका रूप में इन्होंने देखे उसको सिद्ध किया था, और उसी ने ही इनके लिए एक उचित कन्या इनके लिए ढूंढी जो पूर्ण इन्हें प्रेम करती थी, और वह भी जो है उस किन्नरी ने ही इनके लिए जो है उस कन्या का भी जो है चुनाव किया, जिनसे इनका बाद में विवाह हुआ। और प्रेमिका रूप में तो वो थी इनके साथ जुड़ी हुई, और फिर उसके बाद में जो है जीवन में इतना परिवर्तन इनके हो गया और इतना आगे भी बढ़ गए साधना के क्षेत्र में। क्योंकि देखिए, जब आप ऐसी देव कन्या के संपर्क में कोई भी साधक आता है और जुड़ जाता है, और कायाकल्प ही एक तरह से हो जाता है उस साधक का, जब वह लगातार उसके संपर्क में रहता है तो वह उसे बढ़ाती है, साधना के मार्ग में भी बढ़ाती है और एक सक्षम साधक बना देती है। तो काफ़ी उन्नति की इन्होंने, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूप से ये आगे बढ़ गए जो साधक थे। और मेरा कहने का, देखिए उसके बाद में मेरा कहने का साधकों से यही एक मतलब है, एक उद्देश्य है इन बातों को आपके सामने रखने का क्योंकि कुछ जो है शक्तियाँ कई साधकों के साथ ऐसा होता होगा, जो मेरी बातों को सुन रहे होंगे, जो वीडियो देखते भी हैं, वह स्वयं कुछ साधक ऐसे भी होंगे जो अनुभव इस चीज़ का कर सकते हैं कि उन्होंने कोई साधना नहीं की है, ना कोई यक्षिणी की, ना कोई अप्सरा की। कभी कभी क्या होता है, अनुभव होते हैं उन्हें, कोई स्वप्न में नज़र आती है कोई ऐसी कन्या के, लेकिन वो समझ नहीं पाते सही मार्ग ध्यान होने के लिए। तो क्या होता है कि शक्ति अपना जो है वह वो चाहती है कि आप उसकी साधना को कर लें। वो ऐसा तब उन साधकों के साथ में होता है, और उन्हीं के साथ होता है जो पूर्व जन्म से कनेक्ट होते हैं उस शक्ति से, चाहे वह कोई भी शक्ति है। हो सकता है कि आपने योगिनी की हो, पूर्व जन्म में सिद्ध की हो, तो इस जन्म में तो आकर के पुण्य करनी पड़ेगी ना वो साधना आपने, तो पुण्य उसको जागृत कर पुण्य, लेकिन वो आपके जीवन में आएगी जरूर वह शक्ति। चाहे तो दो माध्यम है, देखिए अगर आपके गुरु नहीं है, जैसे उन जो साधक थे उनके गुरु नहीं थे, है ना, तो वो क्या करती है, शक्ति स्वयं ही आकर के उसके जीवन में उसे जगाती है, उसे ये चाहती है कि वो उनकी साधना कर लें, और उस व्यक्ति से मिला देती हैं, उस मार्गदर्शक से मिला देती हैं, उस गुरु से मिला देती हैं जिनके सानिध्य में रहकर वह साधना संपन्न कर सके, और वह प्रमाणित विधि दे दे उसको, क्योंकि इसका भी जरूरी है। तो जैसे उन्होंने फिर संपर्क किया और हमारे मार्गदर्शन में साधना की किसी भी थ्रू से उन्होंने अपनी बात हमारे सामने रखी, और उन्हें एक पूर्ण जो है वह ज्ञात हो सका कि मैं पूर्व जन्म में यह साधना संपन्न की थी इस किन्नरी की, और वही मंत्र विधि उनको दी गई जो उन्होंने पूर्व जन्म में वह साधना की थी। तो ये भटकता नहीं है फिर वो साधक। और दूसरा मार्ग है कि एक, जैसे मैंने कहा, एक मार्ग तो वह दिखा देती है वही शक्ति आपको, अगर आपके गुरु भी नहीं है, ठीक है ना, और दूसरा मार्ग आपको गुरु दे देते हैं कि जब आप गुरु जी के पास जाते हैं तो वो कभी कभी अपनी तरफ से कोई दीक्षा दे देते हैं, कोई शक्तिपात दीक्षा दे देते हैं आपको, कोई अप्सरा दे देते हैं, कोई भी साधना बता देते हैं कि आपको ये करनी है ना। तो वो जानते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये दोनों ही क्रियाएं उन साधकों के साथ हो जाती हैं जिनके साथ कोई ना कोई शक्ति कनेक्ट होती है। और ऐसे ही जैसे कि मैंने कहा है कि किसी को जल्दी प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, तो उन्हें ही जल्दी प्रत्यक्षीकरण अनुभव होते हैं, उन्हें उतने ही टाइम में हो जाते हैं, उनको कोई ज़्यादा लंबा साधना को करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है फिर, क्योंकि आधा काम तो उन्होंने किया हुआ है अपने पूर्व जन्म में वह शक्ति को प्रत्यक्ष किए हुए हैं, उससे जुड़े हुए हैं, और उसी आधार पर वह शक्ति उनको तेजी से अनुभव देने लगती है। होता है ना, कभी कभी कोई भी साधना ले लीजिए, उसमें तेजी से अनुभव होने लगते हैं, तेजी से साधना जुड़ जाती है उन साधकों के साथ में, उसका परिणाम रिजल्ट निकल के आ जाता है। तो वो इसीलिए होता है। तो यही है कि देखिए, जब भी आप कोई साधना करें तो कोई ना कोई चेतना ऐसी बना के रखें, कोई ना कोई इष्ट हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे गणपति जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, कोई भी हो, जिससे आप में एक चेतना, एक ऊर्जा बनी रहे। अगर आप इसमें आपका झुकाव है, साधनात्मक जो जीवन है, आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कोई ना कोई ऊर्जा का माध्यम होना चाहिए, चाहे गुरु है या नहीं है, क्योंकि गुरु तो आपको, गुरु से तो वही शक्तियाँ मिला देती हैं। देखिए, इन शक्तियों का क्या कार्य होता है, ये बढ़ाती हैं आपको गुरु के माध्यम से ही। मान लीजिए आप गुरु नहीं बना रहे हो, आपके मन में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से गुरु बनाऊं, भाई आजकल का जो वातावरण है उसमें देखते हुए कि मन में ये भाव आ जाते हैं कि शायद ये गुरु अच्छे नहीं है, शायद इनके मार्गदर्शन में मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, या फिर कहीं मेरा जो समय ही व्यर्थ ना हो जाए, सक्षम है भी नहीं है ये गुरु, हमें पता नहीं होता है।
तो वो अंदर से एक क्रिया उत्पन्न होती है, अंदर से चेतना जागृत होती है। वह कब होगी? तब एक माध्यम है। तब आप मत जाइए हरिद्वार में, तब आप जगह जगह गुरु को मत देखिए, तब मत देखिए गुरु क्या है क्या नहीं है, क्या बता रहे हैं। तब आपको एक जो है माध्यम अपना लेना चाहिए। या तो आप भगवती महाकाली या 10 महाविद्या या कोई भी आपके इष्ट हैं, भगवान शिव हैं, उनकी शरण में चले जाइए, उनका मंत्र जप, उनका पूजन कीजिए आप, और वही आपको श्रेष्ठ सद्गुरु से मिला देंगे। वही आपको साधना में जो आपको आगे बढ़ाएगा, जो आपको सक्षम बनाएगा, वो उन्हीं से मिलाएंगे। और उनके मार्गदर्शन में भी, चाहे लाखों हजारों लोग हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में रह करके ही आप आगे बढ़ोगे, साधनाएं करोगे और शक्तियों से धीरे धीरे ही सही या जैसे भी जुड़ोगे, और निश्चित रूप से जुड़ोगे, ठीक है ना। एक सही राह मिल जाएगी, तो वह शक्तियाँ आपको मिला देती हैं। अब जैसे उन साधक को जो है वही विधि मिल गई और वे हमारे माध्यम से हमारे से संपर्क में आते हैं, वह साधक जो कि हमसे दूर थे और उन्होंने हमसे संपर्क किया। और वैसे ही उस जो किन्नरी थी, जो उन्होंने साधना पूर्व जन्म में संपन्न की हुई थी, उसने उनको जो है वह दिशा दे दी कि कहाँ साधना करनी है, कहाँ विधि मिलेगी और कैसे क्या करना है। तो फिर वो चीज़ें जो है वह शक्तियाँ भी कर देती हैं। तो कहने का तो तात्पर्य यह भी है मेरा कि देखिए, जब एक बार कोई साधना हम संपन्न कर लेते हैं तो वह शक्ति साथ छोड़ती नहीं है। हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन वह शक्ति हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती है। हमें लगता है कि कभी हमें अनुभव नहीं होते किसी साधना में, कभी लगता है कभी हम अप्सरा कर रहे थे उसमें अनुभव, लेकिन ये जो आप क्रियाएं करते हो, जो प्रमाणित विधि द्वारा जो संपन्न कर लेते हो आप कोई अनुष्ठान, तो वह आपके साथ जुड़ता ही जुड़ता है। बस एक जो है वह आप में जो है वह क्षण, उसकी प्रतीक्षा कीजिए आप और आगे बढ़िए, तब ये सभी चीज़ें फलीभूत जागृत हो जाती हैं। इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में भी शक्तियाँ आपका साथ नहीं छोड़ती हैं, ठीक है। तो आज का जो एक यह मैं वीडियो लेकर आया, इसका उद्देश्य यही था कि जो साधनाएं शक्तियाँ होती हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं जुड़ोगे आप जहाँ वो लेकर जाएंगी आपको। सही व्यक्ति से ही जुड़ोगे, सही जो गुरु आपको मार्गदर्शन दे सकेंगे, उन्हीं के सानिध्य में रह करके आप साधनाएं संपन्न करोगे। आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। वह शक्तियाँ निर्धारित कर देती हैं आपके लिए कि किनके मार्गदर्शन में आपको साधना करनी है, फिर आप वहीं जाओगे। तो वह क्रिया उत्पन्न आपके जीवन में हो, तो इसके लिए आप जो है निरंतर किसी न किसी इष्ट से तो कम से कम जुड़े रहें। अगर गुरु की प्राप्ति नहीं है, चाहे महाकाली से जुड़ें आप, वो भी यही कार्य करती हैं, वो भी आपको गुरु से ज़रूर मिलाएंगी। चाहे शिव जी से जुड़ें आप, चाहे श्री कृष्ण से जुड़ें आप, क्योंकि गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। गुरु की प्राप्ति होगी, गुरु के मार्ग पर चल के ही आप इन शक्तियों को प्राप्त कर पाओगे। आपके मन में यह आता है कि मैं सीधा महाकाली कर लूँ या भगवान शिव कर लूँ, यहाँ जो है आपको सफलता भी तभी मिलेगी तब आप गुरु से मिलोगे। तो वो भी आपको श्रेष्ठ गुरु से मिलाती हैं। वह शक्तियाँ भी ये चाहती हैं आप गुरु के सानिध्य में रह कर के साधनाएं संपन्न करो। तब साधनाएं संपन्न करो 10 महाविद्याओं की, तब साधनाएं संपन्न करो महाकाली की, तब साधना संपन्न करो भैरव जी की, किसी भी जो है देवी देवता की, किसी भी ऊर्जा की। पर सर्वप्रथम गुरु का होना आवश्यक है, क्योंकि ये शक्तियाँ आपको गुरु से ही मिलाती हैं, उस व्यक्ति विशेष से ही मिलाती हैं जिनके सानिध्य में रहकर आप आगे बढ़ सकोगे और साधनाएं और इन शक्तियों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकोगे, इनकी ऊर्जा के साथ में जुड़ सकोगे। तो जय गुरुदेव, जय निखिलेश जी महाराज।